स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं स्टैटिक जीके का ये रैपिड फायर सेशन, जिसमें हम लोग उन प्रश्नों का एक तरीके से रिवीजन करते हैं जिनको आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने का सबसे अधिक चांसेस रहता है। शुरू करें आज के इस सेशन को। आज का ये पहला प्रश्न और आज का सेशन है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। भारत में कुछ ऐसे लोग जिनको कि अन्य नाम से भी जाना गया, उनको अन्य उपाधियां दी गई। कौन दिया, क्यों दिया, किसको दिया, इस तरीके से प्रश्न इससे बनते हैं। जैसे निराला उपनाम किसका है? विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला कहा जाता है। लोकनायक उपनाम किसका है? तो आप कहेंगे जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। लिटिल मास्टर उपनाम किसका है? या हरियाणा हरिकेन। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? एनी बेसेंट, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, विजया लक्ष्मी पंडित या शारदा देवी? जी हां, फटाफट इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सब लोग कमेंट करें। सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता जिनको कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा शेरनी की उपाधि दिया गया था। स्वामी विवेकानंद, किसके द्वारा? विवेकानंद, जिनके जन्मदिन को भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने इनको काहे की उपाधि दी थी? शेरनी की उपाधि प्रदान किया। शेरनी की उपाधि प्रदान किया था। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर, अगर पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको काहे की उपाधि दिया, तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें लोक माता की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि? लोक माता की उपाधि दी गई। वो अलग बात थी कि सिस्टर निवेदिता मूल रूप से रहने वाली आयरलैंड की थी। इनको अरविंद घोष के द्वारा, किसके द्वारा? अरविंद घोष, अरविंद घोष के द्वारा इन्हें अग्निशिखा की उपाधि दी गई। कहें कि अग्निशिखा की उपाधि दी गई, शिखा की उपाधि दी गई। और स्वयं स्वामी विवेकानंद ने इनको सिस्टर निवेदिता का नाम दिया था। हालांकि इनका मूल नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। ये मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी। किस देश की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। आयरलैंड की रहने वाली थी। और एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ये भी आयरलैंड की ही रहने वाली थी। विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी, जो कि रिश्ते में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, शारदा देवी, शारदा देवी जो थी वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और शारदा देवी ने सिस्टर निवेदिता के लिए किस शब्द का काहे की उपाधि दिया था? तो आप कहेंगे बंगाल कुकी। काहे की उपाधि दी? बंगाल कुकी की उपाधि प्रदान किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी सुप्रसिद्ध नेता हुए उनमें बाल गंगाधर तिलक ही एक ऐसे थे जिन्हें कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ था। और इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने, जिन्होंने केसरी समाचार पत्र, केसरी समाचार पत्र और कौन सा समाचार पत्र? तो आप कहेंगे कि मराठा समाचार पत्र। मराठा समाचार पत्र आप जान ले, बहुत पूछता है, ये अंग्रेजी भाषा में जारी किया जाता था, जबकि ये हिंदी और मराठी भाषाओं में जारी किया जाता था। हिंदी और मराठी दोनों भाषा में जारी किया जाता था। और इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता था। देश बंधु का उपनाम किसको था? तो आप कहेंगे चित्तरंजन दास। किनको? चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास जो कि इनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है, क्रिकेटर कपिल देव, जिनकी कप्तानी में 1983 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीतने में सफलता अर्जित की थी। और बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस
का उपनाम अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मामला यह है कि इनको नेताजी की उपाधि जो है दिया किसने था? इनको नेताजी की उपाधि किसने दिया था? जी हाँ, जर्मनी का चांसलर हिटलर के द्वारा इन्हें नेताजी की उपाधि प्रदान किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनका देहांत हुआ 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप के पास जो है एक विमान दुर्घटना में इनका डेथ हुआ था, देहांत हुआ था। और आप कमेंट करके जो है मुझे बताएंगे इनके जन्मदिन को, किसके? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जो है जन्मदिन को भारत में अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में। आप कमेंट करके बताएं पराक्रम दिवस जो है कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो है कब मनाया जाता है? अगला, रविंद्रनाथ टैगोर जिनका अभी मई के महीने में बर्थ एनिवर्सरी जो है मनाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर भारत ही नहीं पूरे एशिया के पहले ऐसे भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। और गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में। किसके लिए मिला था? तो आप कहेंगे गीतांजलि के लिए मिला। और इन्हें कवि गुरु के नाम से, गुरुदेव के नाम से, विश्व कवि के नाम से, विश्वकवि के नाम से तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है जिनके जन्मदिन को भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। उनके प्रयासों से भारत दूध के मामले में आत्मनिर्भर हुआ और जो अमूल ब्रांड है वर्तमान समय का, ये इन्हीं के जो है दिमाग की उपज रही थी। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। आप कमेंट करके बताना, ये करंट का क्वेश्चन है। अमूल जो दूध ब्रांड आता है, अमूल T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस देश का जो है स्पॉन्सर के रूप में जो है काम करेगा? अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। MS स्वामीनाथन, बताने की जरूरत नहीं, जिनको भारत में हरित क्रांति का जो है जनक कहा जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को, पंजाब केसरी शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? जी हां, पंजाब केसरी या शेर पंजाब के नाम से उस महानुभाव को जाना जाता था जिनके शरीर पर साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब लाठीचार्ज किया गया था तो इन्होंने कहा मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत की, गवर्नमेंट की अंतिम कील साबित होगी। ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। और कहा था लाला लाजपत राय ने, जिनके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया गया था। और दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही होगा। इनके द्वारा ही वहां से अनहैप्पी इंडिया, कौन सा? अनहैप्पी इंडिया नामक जो है समाचार पत्र जारी किया जाता था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक भी इन्होंने ही लिखा था। वंदे मातरम समाचार पत्र भी इनके द्वारा जारी किया गया। चितरंजन दास, मैंने बताया कि जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। सिराज गोपालाचारी, जो कि आजाद भारत के जो है पहले भारतीय गवर्नर थे। और जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। मदन मोहन मालवीय को मालवीय उपनाम किसके द्वारा, ये महामना का उपनाम जो है दिया गया और किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको महामना की उपाधि दी गई, जिनके द्वारा BHO की स्थापना किया गया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उससे पहले कवि गुरु किसको कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। पंजाब केसरी अभी मैंने बताया था लाला लाजपत राय। सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की कृषक महिलाओं के द्वारा दिया गया और उसके बाद महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। इनके जन्मदिन को 31 अक्टूबर को भारत में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गुजरात में इनकी जो स्टैचू मूर्ति लगाई गई है वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अग्रेस गोमशा बोजा किसका उपनाम है?
उनका उपनाम है, जिन्होंने भारत में कलकत्ता में इनको कलकत्ता की जो है धन्य कहा जाता है। और इन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। 1980 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है कब दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? नोबेल पुरस्कार तो 1979 में। कोई कमेंट करके बताए कि शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा जो है दिया जाता है। और भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा इनको दिया गया कब? भारत रत्न दिया गया था 1980 में, वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी जी की जो है सरकार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलाला यूसुफजई बताने की जरूरत नहीं, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये महिला पाकिस्तान की है, ये बालिका। और जब इनको नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया, तब उसी साथ भारत के जो है एक महानुभाव को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनको भी शांति का ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर कमेंट करके बता सकें तो बहुत अच्छी बात है। मलाला यूसुफजई के साथ किस भारतीय व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2014 में। हालांकि ये दोनों देश शांतिपूर्वक कभी नहीं रहते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान को एक साथ शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिलना भी अपने आप में एक बहुत सुखद आश्चर्य था। अगला प्रश्न को देखिए। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? उस व्यक्ति को जाना जाता है जिनके जन्मदिन को 15 अक्टूबर को, कब? 15 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में या विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस रूप में? विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को जो है 5 सितंबर को बताने की जरूरत ही नहीं है, जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, टीचर्स डे के रूप में जो है मनाया जाता है। अब्दुल कलाम आजाद, जिनके जन्मदिन को 11 नवंबर को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? आप कहेंगे इसको नेशनल एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन जो कि 25 दिसंबर को पड़ता है, और 25 दिसंबर भारत में गुड गवर्नेंस डे के रूप में जो है मनाया जाता है, यानी सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प 100% जो है सही है। अगला प्रश्न, आशुतोष मुखर्जी का उपनाम क्या है? आशुतोष मुखर्जी, जिन्हें जतेंद्र नाथ मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने एक बाघ जो कि इनके गांव में चढ़ आया और इन्होंने इसे मौत के बेदी पर चढ़ा दिया था, इसीलिए इनको बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? इनको बंगाल का बाघ कहा जाता था। जबकि बंगाल का शेर जो है किसे कहा जाता था? जी हाँ, कौन कहता था अपने को बंगाल का जो है शेर? तो आप कहेंगे लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हरियाणा हरिकेन के उपनाम से किसको जाना जाता है? कपिल देव को जाना जाता है। कपिल देव, जिनकी कप्तानी में भारत ने पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जो है जीतने में कामयाबी हासिल की, वेस्ट इंडीज को जो है पराजित करके। हालांकि 1983 में भी भारत को नोबेल पुरस्कार जो है मिला था। 1983 में, क्षमा चाहूंगा, नोबेल पुरस्कार नहीं, ऑस्कर अवार्ड मिला था। ऑस्कर अवार्ड जो है मिला था। और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए भानु अथैया को जो है 1983 का 55वां ऑस्कर अवार्ड जो है दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1983 में नोबेल पुरस्कार भी किसी को मिला था? फिजिक्स का जो है मिला था भारत को, और सुब्रमण्यम जो है चंद्रशेखर को मिला था। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिटिल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, और सिर्फ लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। अगर आप क्रिकेट बहुत ज्यादा जानते हैं तो बताना, किस खिलाड़ी को टर्बनेटर के उपनाम से भी जाना जाता था? टर्बनेटर के उपनाम से किसे जाना जाता था?
अगला प्रश्न देखें, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिनको कि राजा जी के नाम से जाना जाता है, आज भी इनके नाम पर राजा जी नेशनल पार्क बताने की जरूरत ही नहीं, उत्तराखंड में है, लेकिन तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। देशबंधु किसको कहा जाता था? चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। दीनबंधु एंड्रूज को कहा जाता था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। अगला, चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है? देशबंधु है, बताने की जरूरत नहीं। जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को ही जेपी के नाम से भी जो है जाना जाता था, मुझको भी। अगला, जेपी लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था? जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता था। और आप कमेंट करके बताना, जयप्रकाश दिवस जो है कब मनाया गया? जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? जो लोग बिहार के होंगे वो जरूर बताएं, क्योंकि वहां बिहार की परीक्षाओं में इसको दो बार जो है पूछा गया। वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को जो है 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न को देखिए, तूतीय हिंद के उपनाम से किसको जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को जो है तूतीय हिंद के उपनाम से जाना जाता है। तानसेन किसके दरबार में जो है रहा करते थे? आप कहेंगे कि सम्राट अकबर और अकबर से पहले रीवा के शासक राजा रामचंद्र के दरबार में जो है रहा करते थे, जिनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है? विष्णुगुप्त को जो है कौटिल्य चाणक्य के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है और कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है? अभी मैंने बताया था, भारत का नेपोलियन। और किसने कहा था? तो आप कहेंगे ए स्मिथ के द्वारा जो है कहा गया था। किसके द्वारा जो है कहा गया? ए स्मिथ के द्वारा जो है कहा गया, ए स्मिथ के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न को, भारत का शेक्सपियर के नाम से किसको जाना गया? जी, किसको? महाकवि कालिदास को। महाकवि कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कौन? महाकवि कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, या फिर जो है तुलसीदास जी जो कि अकबर के समकालीन थे और जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाणभट्ट किसके दरबार में रहा करते थे? कमेंट करके बता सके तो अच्छी बात। निराला के उपनाम से जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है जाना गया है। किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जो है जन्मस्थली प्रयागराज रहा था। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना गया? आधुनिक मीरा के नाम से किसको जाना गया था? जी हाँ, महादेवी वर्मा को। किसको? महादेवी वर्मा, जिनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये था आज का जो है सेशन। आज के इस सेशन में बस इतना ही। ये सेशन कैसा लग रहा है आप अपने जो है बहुमूल्य विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।